हाँ तो भैया, राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज आपका प्यारा सा लेक्चर चल रहा था आपके मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के ऊपर। उसका आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया फ्रैक्चर के बारे में, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। ओके। और कैसे नर्सिंग केयर करते हैं हम एक फ्रैक्चर पेशेंट की, तो वो हमने कुछ कॉमन चीज़ें थी वो हमने पढ़ लिए। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में आपके हम एक तो करवाएंगे ओस्टियोपोरोसिस, नाम सुना होगा। आर्थराइटिस करवाएंगे, ओस्टियो आर्थराइटिस करवाएंगे, और कुछ टॉपिक्स है वो करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं एम्पुटेशंस के बारे में। व्हाट इज एम्पुटेशन? नाम सुना हो या नहीं सुना हो, अब सुन लीजिए। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन क्या होता है? एम्पुटेशन इज amputation is the removal of the body part और an extremity। अब एक्सट्रीमिटी क्या हो गई? एक्सट्रीमिटी क्या है? एक्सट्रीमिटी जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, ये होती है एक्सट्रीमिटी, मतलब लिम्ब। ओके, ये होती है एक्सट्रीमिटी। तो एम्पुटेशन क्या है? एम्पुटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी का कोई भी पार्ट रिमूव करते हैं या कोई एक्सट्रीमिटी है वो रिमूव करते हैं, यही एम्पुटेशन है। यानी कि पैर काट दिया, ये एम्पुटेशन हो गया। हाथ काट दिए, अंगुली काट दी, काट कर अलग कर दी, ये हो गया एम्पुटेशन। एम्पुटेशन इज द टोटल और पार्शियल सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन एक्सट्रीमिटी। एम्पुटेशन क्या है? टोटल और पार्शियल सर्जिकल रिमूवल है किसी एक्सट्रीमिटीज का। अब एक सेकेंड, अब टोटल और पार्शियल से क्या समझ रहे हो? मान लीजिए पैर है, ये पैर है किसी का, तो पैर में से या तो हमने टोटल पूरा हिप से अलग कर दिया पैर को, या हमने क्या किया, अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे ऐसे। या तो हमने टोटल में, तो ये देखो, टोटल में ये पूरा पैर है वो अलग कर दिया, एक एक पैर था वो पूरा हमने अलग कर दिया, ये तो हो गया टोटल। और पार्शियल में देखेंगे तो पार्शियल में हमने बिलो नी अलग कर दिया, तो ये होता है पार्शियल। ठीक है, अब हम एम्पुटेशन करते क्यों है भाई? एम्पुटेशन का कारण क्या है? एम्पुटेशन का कारण होता है कि जैसे कोई डिजीज हो गई, कोई डिजीज हो गई जिसके कारण हमें उसको, जो बॉडी पार्ट है उसको काटना जरूरी है। क्यों? अगर उसको नहीं हटाया हमने तो इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कैंसर हुआ तो कैंसर में एम्पुटेशन करते हैं। अब आगे देखते हैं कॉमन एम्पुटेशन साइट, मतलब कहाँ कहाँ से नॉर्मली हम एम्पुटेशन करते हैं, किस किस पार्ट का हम नॉर्मल एम्पुटेशन करते हैं। पहला हो गया लेग एम्पुटेशन, मतलब पैर को काट कर अलग कर दो, लेग एम्पुटेशन हो गया। बिलो नी एम्पुटेशन, अबो नी एम्पुटेशन। हिप डिस आर्टिकुलेशन, अब ये क्या होता है? ये अभी डायग्राम बताया था मैंने आपको। हिप डिस आर्टिकुलेशन में ये डायग्राम है, ये है हिप, मतलब कि हिप के यहाँ से हमने अलग किया है, एम्पुटेशन किया है। नेक्स्ट है आर्म एम्पुटेशन। आर्म एम्पुटेशन, ये आर्म एम्पुटेशन हो गया, आर्म एम्पुटेशन हो गया। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? बिलो, सॉरी, अबो एल्बो, सॉरी, बिलो एल्बो। एल्बो को नीचे से किया है ना इसको हमने, बिलो एल्बो नहीं, अबो एल्बो, क्योंकि एल्बो नहीं आ रही इसमें। बिलो एल्बो हो गया, अबो एल्बो हो गया। एम्पुटेशन ऑफ डिजिट, अब ये डिजिट क्या है सर? डिजिट तो हमने देखते हैं, डिजिट तो क्या है? अंक होते हैं भाई, जो गणित में अंक होते हैं ना, मैथ में, वो होते हैं डिजिट, नंबर मतलब। तो यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर है हाथ, अंगुली, फिंगर्स। जो यहाँ पर फिंगर्स थी ना, उसको हमने एम्पुटेट किया और उस पार्ट को अलग कर दिया, ये होता है डिजिट। ओके।
फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने, चलो मान लीजिए कोई डिजीज हुई, कैंसर हुआ, हमने एम्पुटेशन कर दिया। अब एम्पुटेशन कर दिया तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक लिमिट तक एक लिमिट तक कोई भी डिजीज है या कोई भी प्रोसेस है वो ठीक रहती है, लेकिन एक लिमिट के बाद में उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ जाते हैं? अगर हार्ट कॉम्प्लिकेशन आए तो हार्ट कॉम्प्लिकेशन में आएगा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर वगैरह, इसको हम पढ़ें कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे, वो भी आपके स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। दूसरा हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में, सीवीडी में। फिर आता है स्लो वुंड हीलिंग एंड इन्फेक्शन, जो कोई भी वुंड होगा तो वो स्लो हील करेगा, मतलब फास्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे हील करेगा, धीरे धीरे वो सही होगा। स्टम्प एंड फैंटोम लिम्ब पेन, अब ये क्या होता है? और एक हो गया निमोनिया, ये क्या होता है सर? इसका मतलब है कि जैसे हमने जहाँ से उस पार्ट को अलग किया है तो वहाँ पर पेन होगा। जैसे ये हमने अलग किया है, यहाँ पर ये अलग किया है, यहाँ पर एम्पुटेट किया है, तो एम्पुटेट पार्ट है यहाँ पर, उसमें पेन होगा। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लिकेशंस में। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो इससे इस टॉपिक को या इस ऑस्टियो आर्थराइटिस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और आर्थराइटिस क्या होता है। तो पहले हम वो दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करें ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पोरस इन द बोन, पोरस बोन। अब पोरस बोन्स मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, चेंज इन बोन स्ट्रक्चर एंड डिमिनिश्ड या डिमिनाइज्ड बोन मास। क्या है सर, ये क्या समझ में क्या है इससे आपको? इससे हमें ये समझ में आ रहा है, देखो पोरस बोन ये तो इसका मतलब आ गया, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डी है या बोन है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो बोन की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि बोन मास होता है, जो बोन के अंदर मास होता है वो कम हो जाता है। डिमिनाइज्ड मतलब कम होता है। अब ये है आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब कि ये तो हो गई एक हेल्दी बोन, ये होगी ऑस्टियोपोरोसिस बोन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंशियस क्या है कि इसमें तो जो डेंसिटी है वो एक प्रॉपर है, लेकिन इसमें आप डेंसिटी देख सकते हो क्या है, स्ट्रक्चर दोनों की देख सकते हो, दोनों की स्ट्रक्चर क्या हो गई? चेंज हो गई, डेंसिटी इसमें कम हो गई, और इसका जो मास है, इसमें जो मास है वो कम हो गया। तो ये आप देख सकते हो दोनों में। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? जो मास है, बोन मास डेंसिटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कंपेयर देन हेल्दी बोन। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? ईटियोलॉजी की। व्हाट इज ईटियोलॉजी? कॉजेज ऑफ डिजीज, किस कारण से ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, ये होती है ईटियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ईटियोलॉजी में आ गया, पहले तो आ गया किडनी डिजीज। कोई भी किडनी डिजीज हो गया, किडनी से रिलेटेड डिजीज हो गई, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहते हैं। दूसरा आ गया क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन हो, ज़्यादा शराब वगैरह लेता हो, वो ज़्यादा ड्रिंक करता हो। यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको यूज लेता हो मेडिसिन का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको पढ़ेंगे हम आर्थराइटिस में आगे। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर है उसके फंक्शन वगैरह है वो
डिसफंक्शन हो जाते हैं, मतलब लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, स्ट्रक्चर वगैरह सब खराब हो जाती है, मतलब ये पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में डीपली। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड है वो, उसके सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए। एंडोक्राइन में देखेंगे इसको भी। और लास्ट वन इज रेनल फेलियर, ये भी आपकी किडनी से रिलेटेड आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर मतलब कि क्या चांसेस है इस डिजीज के, इस ओस्टियोपोरोसिस है, इसको, इसके ज़्यादा चांसेस कैसे है? कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसमें अगर लो कैल्शियम डाइट है, देखो बोन है तो बोन में एक तो कैल्शियम होता ही है, कैल्शियम होता है, सॉरी, तो बोन है उसमें कैल्शियम होता है, तो अगर जिसमें लो कैल्शियम हो तो बोन के ओस्टियोपोरोसिस है या फ्रैक्चर है वगैरह है, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा हो गया फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, किसी भी फैमिली में अगर ओस्टियोपोरोसिस है तो एक तरीके से इनहेरिटेंस हो गया, जेनेटिक। थर्ड वन इज एक्सेसिव कैफीन यूज। अब यहाँ पे कैफीन है ना कि कॉफ़ी, कोई से कॉफ़ी समझ ले, ठीक है, ये क्या है? कैफीन, कैफीन यूज हो गया, या तो कैफीन हो या कैफीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा यूज ले रहा हो। फीमेल जेंडर, फीमेल में ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर देन मैन। एडवांस एज, जो ओल्डर एज के जो पेशेंट है उसमें ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में या साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें क्या क्या उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो पहला हो गया सीवियर बैक पेन। भाई बोन डेंसिटी कम है, तो बोन डेंसिटी कम है तो एक तो आपके सीवियर पेन होगा, बैक पेन हो गया। लॉस ऑफ टीथ, वही कैल्शियम आता है इसमें भी, तो दांत है वगैरह है वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर, बार बार फ्रैक्चर होंगे, कभी कौन सी हड्डी टूट गई, कभी कैसे गिरा तो कभी कौन सी हड्डी टूट गई, तो बार बार फ्रैक्चर होने को दिखेगा आपको। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये क्या होता है? इसमें नॉर्मल जो स्पाइन है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन लॉस ऑफ कर्वेचर में जो स्पाइन है वो अपना कर्वेचर है वो लॉस कर देती है कुछ इस तरीके से, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो। फिर ये डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन से कैसा पता लगाए, कैसे फाइंडिंग करें कि इसको ओस्टियोपोरोसिस है, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दो तो सभी में फिक्स है। किसी भी डिजीज हो तो उसमें ये दो तो आपको फिक्स लिखने ही लिखने हैं। ओके, इसके बाद में हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे से पता चलेगा भाई ओस्टियोपोरोसिस है। सीरम कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी, ये टेस्ट करेंगे, कैल्शियम वगैरह। भाई अगर इनकी मात्रा अगर कम आई, इनकी अमाउंट अगर कम आई मतलब बोन में दिक्कत है, ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस है। सीबीसी कर लेंगे, हीमोग्लोबिन। एक और आता है आपके पास ईएसआर, ईएसआर की भी हम टेस्ट करेंगे, इसमें लिख लेना ईएसआर भी, नोट कर लेना। एक आ गया लास्ट वन इज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ये कंफर्मेशन टेस्ट है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो इसमें जो बोन में जो जितनी डेंसिटी है उससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें ओस्टियोपोरोसिस है। क्यों? क्योंकि जो ओस्टियोपोरोसिस है उसमें हम अभी हमने देखा कि बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये होता है ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। इसमें भी कोई डाउट हो तो वो भी बताएं। अब हम बात कर लेते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस,
आर्थराइटिस क्या होता है? इसमें भी सेम नाम से पता चल रहा है, आइटिस, जिसमें आइटिस लगा दे मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन हो गया। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, बोन वगैरह की? जॉइंट हो गया। जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो तो उसे बोलते हैं आर्थराइटिस। सेम लाइन देख लेते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द वन और मोर जॉइंट्स। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो जॉइंट्स, एक या एक से अधिक जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो आर्थराइटिस कहलाता है। द मेन सिम्टम्स द मेन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस आर जॉइंट पेन, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? आर जॉइंट पेन, स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब कि हार्डनेस, कठोर हो जाती है। जो जॉइंट्स है वो हार्ड हो जाते हैं, ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, हार्ड। स्टिफनेस मतलब हार्डनेस, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस आर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हम पढ़ने वाले हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो अगर हम इसके टाइप के बारे में देखें कितने टाइप का होता है, तो देयर आर 5 टाइप ऑफ आर्थराइटिस, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड इज गॉइट, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें से, तो सबसे ज़्यादा फीमेल में जो पाया जाता है, वुमेन में पाया जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, और जो ये वाला है ये पाया जाता है आपके सबसे ज़्यादा मेल में पाया जाता है। अभी देखेंगे आगे, सब मिलेगा आपको। बात कर लेते हैं इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज ऑफ डिजीज, क्या क्या डिजीज के क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या कारण है। फर्स्ट वन इज इंजरी, कोई इंजरी हो गई। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल, कोई जैसे डायबिटिक का पेशेंट है तो वो भी एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इनहेरिटेंस सच एस ऑस्टियो आर्थराइटिस, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिकली, जेनेटिक जेनेटिक जो डिजीज होती है वो होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। आज हम बात कर रहे हैं केवल आर्थराइटिस की टाइप के बारे में, तो इनहेरिटेंस में ऑस्टियो आर्थराइटिस का एग्जाम्पल दिया गया है। इन्फेक्शन सच एज आर्थराइटिस ऑफ लिम्फ डिजीज, लाइम डिजीज, ठीक है। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, इम्यूनिटी के थ्रू हो तो वो होता है आर ए मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। कब? इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, वो डिसफंक्शन हो जाए। जैसे एलएफटी है, लीवर डिसफंक्शन, लीवर डिसफंक्शन हो जाए। जैसे लीवर के फंक्शन क्या क्या है, लीवर के फंक्शन क्या क्या है, स्टोरेज हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। तो ये सब लीवर के है, अगर ये काम करना बंद कर दे, डिसफंक्शन हो जाए, तो वो लीवर डिसफंक्शन होता है। वैसे इम्यूनो सिस्टम डिसफंक्शन। बात कर लेते हैं अपन रिस्क फैक्टर के बारे में। अब रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर को हमने दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज चेंजेबल, फर्स्ट वन इज नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल या नॉन मॉडिफाइड, और सेकंड इज मॉडिफाई, यानी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब रिस्क फैक्टर में देखें, एज, ओवर एज जो पेशेंट होते हैं उसमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। तो एज है तो एज को हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं, मॉडिफाई थोड़ी कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर है उसको चेंज थोड़ी करेंगे। सेक्स है, सेक्स को चेंज थोड़ी करेंगे, मेल है तो फीमेल थोड़ी बना देंगे उसको। तो ये सभी किस में आएगा, नॉन मॉडिफाई में। भाई एक काम करते हैं, ये है लड़का, ये बहुत देर से, बहुत दिनों से मेल है, तो आज इसको ऐसा करते हैं फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होगा, चेंजेबल नहीं है ना भाई, ये फैक्टर्स है, ये चेंजेबल नहीं है। इसको हमने डाल दिया नॉन मॉडिफाइड में। वाइल जो ये है, ये तीन आपके रिस्क फैक्टर, ये क्या होता है,
मॉडिफाइबल होता है यानी कि चेंजेबल होता है। जैसे ओवरवेट है, ओवरवेट है तो हम वेट कम कर सकते हैं। ओबिसिटी है, मोटापा, पतला हो सकता है। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो ये आता है मॉडिफाई में, और ये आता है नॉन मॉडिफाई में। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। मोस्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस आर कॉमन इन फीमेल। ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है आर्थराइटिस। जॉइंट पेन वगैरह देखा होगा, जो फीमेल है ओवर एज की, वो अपने घुटने वगैरह पकड़ के बैठी रहती है। ये हमने देख लिया, अभी बताया मैंने। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दोनों एक ही है, याद रखें। द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस इन्वॉल्व जॉइंट पेन। कॉमन तो क्या है, जॉइंट पेन है, दर्द होगा जॉइंट्स में। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या, स्टिफनेस मैंने बताया, हार्डनेस हो गई, बोन है वो हार्डनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। ज़्यादा घूमने फिरने की जो क्षमता है, रेंज है, वो कम हो जाती है। फिर डायग्नोस के बारे में, डायग्नोस में सेम वही है जो भी पढ़ा। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, योर डॉक्टर विल चेक योर जॉइंट्स फॉर स्वेलिंग, रेडनेस एंड बार्न। जो डॉक्टर से, अब हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं भाई, बोन के जो डॉक्टर है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ऑर्थो होता है ना भाई, ऑर्थो। ठीक है, इसके अलावा हम एक्सरे करा सकते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन। इनका नाम भी दे रखा है यहाँ पर, एक्सरे का नाम तो एक्सरे है ही, एमआरआई है, एमआरआई को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और सीटी स्कैन को बोलते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक्स क्या होता है, पेन किलर को एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, कौन सी होती है वो मैंने बताया आपको, एक वीडियो में बताएंगे सारी ड्रग्स के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, वेट लॉस ट्रीटमेंट है भाई ये। भाई अगर ओबिसिटी है तो वेट लॉस करे, एक्सरसाइज करे। असिस्टिव डिवाइस में क्या आ गया, इसमें आ गया वॉकर आ गया, केन आ गया, तो इनका यूज ले टू प्रिवेंट फ्रैक्चर। ये हो गया ना यहाँ तक। अब बात कर लेते अपन ओस्टियो आर्थराइटिस, लास्ट टॉपिक आज का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ओस्टियो आर्थराइटिस। व्हाट इज ओस्टियो आर्थराइटिस, अभी देखा आर्थराइटिस का टाइप है ये। तो आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट पेन होता है। तो इसमें क्या होता है ओस्टियो आर्थराइटिस में, सर इसमें ऐसा होता है कि ओनली अफेक्टेड द जॉइंट्स, ये तो सर आर्थराइटिस में है ही, बट यूजुअली इन हैंड्स, नीज, हिप, नेक, लोअर बैक, इनमें पेन हो इन। इसके अलावा क्या है, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। ओके, आगे क्या है, आगे देखो, लॉस ऑफ कार्टिलेज इन जॉइंट्स, लॉस ऑफ कार्टिलेज इन जॉइंट्स विच कोज द बोन टू रब टुगेदर। जब बोन है, हड्डियां हैं, हड्डियों को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, रगड़ने से, रब करने से जो हड्डियां हैं, बोन है, उसमें कार्टिलेज का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कार्टिलेज है उसका लॉस हो जाता है, उससे क्या होगा, उससे होगा ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। यही कारण है ऑस्टियो आर्थराइटिस का। द रिजल्ट इन स्टफनेस, पेन एंड इम्पेयर्ड मूवमेंट।
इससे क्या होगा, ये लॉस ऑफ कार्टिलेज है, इससे क्या होगा, इसके रिजल्ट में क्या आएगा, इसके रिजल्ट में आएगा स्टिफनेस, पेन होगा और इम्पेयर्ड मूवमेंट होगा। और यही क्या कहलाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। रिस्क फैक्टर सेम उसी की तरह आर्थराइटिस है वही सेम इसमें आएंगे। ओल्डर एज आ गया, सेक्स आ गया, ओबिसिटी आ गया, जेनेटिक्स आ गया, बोन डिफॉर्मिटीज आ गया और सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज जिसमें आती है आपके डायबिटीज। ओके, ओल्डर एज आ गया, सेक्स में आपके यहाँ पे फीमेल लिख सकते हैं अपन। ओबिसिटी है, ज़्यादा ओबिसिटी होगी, ज़्यादा फीमेल सॉरी ज़्यादा वेट होगा उसमें, तो वेट को कम करेंगे हम ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब ये तो समझ में आ गया होगा भाई, हमें किसी भी डिजीज है उस पर हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब थोड़ी एमएसएन समझ में आ रही होगी आपके, है ना। स्टार्टिंग में जो पढ़ी उसमें उसके तो कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, अब आदत हो गई ना यार पढ़ने से। पेन हो गया, स्टफिनेस हो गया, टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब किसी भी बोन है उसको टच करने पर दर्द होता है, पेन होता है। अब यहाँ पर बोन के अलावा कुछ जहाँ भी टेंडरनेस आए उसका मतलब यही है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्वेलिंग हो गई, सूजन वगैरह। डायग्नोसिस सेम वही डायग्नोसिस कराएंगे। इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या आ गया, इसमें आ गया ये और इसमें आ गया ये। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या होगा, देयर इज़ नो क्योर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकेशन से, एक्सरसाइज से, वेट लॉस से अगर ओवरवेट हो। अब उसमें वेट लॉस हो तो क्या वेट लॉस करेंगे उसका, हेल्दी ईटिंग टू मैनेज डायबिटिक, सपोर्टेड डिवाइस हो गया वॉकर। अगर इनसे भी काम ना हो तो फिर हम कराएंगे सर्जरी। ठीक है, कंप्लीट। तो आज का लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे इसके। ठीक है, राधे राधे।